हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो के अंदर आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या गिवन है, लेट अस फाइंड आउट। ए ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर applies the brake and accelerated uniformly in the opposite direction। एक कार का ड्राइवर है, जब कार की स्पीड इतनी थी, मतलब उसके पास इतनी स्पीड है, उस टाइम पे ब्रेक अप्लाई करता है। तो ब्रेक अप्लाई करेगा और साथ में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, लेकिन किस में, अपोजिट डायरेक्शन में। द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड, क्योंकि उसने ब्रेक अप्लाई किए हैं तो 5 सेकेंड के बाद उसकी कार क्या हो जाती है, स्टॉप। अनदर ड्राइवर going at 3 किलोमीटर पर आवर in another car applies his brake slowly and stop in 10 सेकेंड। अब ये दूसरी कार की बात है। सपोज ये कार A है, ये कार B है, तो जो B कार है उसका जो ड्राइवर है वो, उसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, और वो भी ब्रेक अप्लाई करता है, और उसकी कार कितनी देर में स्टॉप होती है, 10 सेकेंड में। ऑन द सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ पे ये बताएं प्लॉट करके, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ होना चाहिए टू कार्स का। विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। ब्रेक अप्लाई करने के बाद कौन सी कार लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी, ये हमें बताना है एक ग्राफ के ऊपर। सो कहने का मतलब क्वेश्चन पढ़ के आपके दो केस बनेंगे, एक आपका ए कार के लिए बनेगा, एक आपका बी कार के लिए बनेगा। सो इसको चेक करते हैं बेटा कि इसको करना कैसे है। तो मैंने आपके सिंपलिसिटी के लिए, मतलब आपकी सहूलियत के लिए, मैंने यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं। जैसे कार ए का यू गिवन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन है, ब्रेक अप्लाई किए तो डैम श्योर है फाइनल लॉस से 0 होगी, आपका टाइम गिवन है। ये आपकी सारी चीज़ें हैं कार ए की, ये कार बी की। चाहे तो आप सिंबल जैसे इसका आप यू ए वी ए टी ए ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप 1-1 करके लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इसका सबका 1, इसका सबका 2। तो सिंबल है, आप वो कोई भी दे सकते हैं। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अलोंग एक्स एक्सिस हमने टाइम लिया है, अलोंग वाई एक्सिस मैंने स्पीड ली है, ठीक है। अब अपने पास दो टाइम गिवन है टाइम एक्सिस पे, 5 सेकेंड और आपका 10 सेकेंड। सो ग्राफ में मैंने दो ही पॉइंट लिए हैं, एक 5 और एक आपका 10। वाई पे आपकी स्पीड है, एक 52 है, एक 3 है। तो अगर 3 से लेके 52 तक का बनाए तो बहुत लंबा ग्राफ बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे हल्का सा क्लिंक दिखाया है। जब भी ग्राफ बहुत बड़ा हो तो आप ऐसे क्लिंक शो करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये अपने पास पॉइंट 3 है, कहीं पे पॉइंट आगे चल के आपके पास 52 होगा। अब जब 52 है तो टाइम है 5, जब 52 है आपकी स्पीड तो टाइम कितना है, 5, तो उसके साथ ज्वाइन कर दिया मैंने। जब आपकी स्पीड 3 है तो टाइम है 10, तो 3 को मैंने 10 के साथ कर दिया। ये तो हमारा हो गया जी ग्राफ। अब इस ग्राफ से हमें ये बताना है कि कौन सी कार आपका ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सो आप यहाँ देखें, एरिया इनक्लोज बाय स्पीड टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब है अगर आपका ग्राफ स्पीड और टाइम के वर्सेस है और आप एरिया निकाल देते हैं अंडर द कर्व, तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। कहने का मतलब अगर हमारे पास ये ओ, जो ये वाली लंबे वाली ट्रायंगल है आपकी कार ए की, इसका अगर आप एरिया निकाल दें तो आपको मिलेगी स्पीड इस कार की। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो मैंने डिस्टेंस जो है ट्रेवल बाय कार ए, उसको मैंने ऐसे से लिखा है। और जैसे कि हमें पता है एक ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो 1/2, ये बेस आपके पास 5 है और ये हाइट आपके पास 52 किलोमीटर है बेटा। सो मैंने किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। कैसे, मैंने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों, आप यहाँ साइड में देखें बेटा, 52 को किलोमीटर के अंदर जब मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ के साथ इस सेकंड से। सो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 5/18 बनेगा। तो शॉर्टकट है ये कि आप सिंपल, कभी भी आपके पास कुछ भी चीज़ अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखी है
और आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कुछ भी चीज़ आपके पास गिवन, जैसे 52, 5, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू गिवन आपके पास, तो सिंपली आपको क्या करना है, शॉर्टकट उसका क्या है, आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो वो मैंने किया, सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा कार ए के लिए डिस्टेंस का 36.11 मीटर। ऐसे ही कार बी के लिए करेंगे तो ये 0, 3 और ये 10, यहाँ का बीच का जो एरिया इनक्लोज होगा वो आपको देगा डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी। अगेन सेम फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट, और हाइट के अंदर फिर से किस में दी गई, सॉरी हाइट इन द सेंस, हाइट के लोग क्या है हमारे पास, स्पीड, और स्पीड हमारी किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे हमें इसे भी किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर पर सेकेंड में। देन आंसर इज 4.16 मीटर। तो आप देख सकते हैं अब, सो कार आपकी जो ए है या बी, कार ए ट्रेवल फार्दर फ्रॉम द फार्दर, मतलब डिस्टेंस काफ़ी लंबा ट्रेवल करेगी आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्या दे रखा है आपका। ये जो आपका ग्राफ है ये टाइम वर्सेस डिस्टेंस है, ये डिफरेंट टाइप का है। पहले पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्पीड वर्सेस टाइम था, ये आपका है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। आपके पास यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हैं, ए बी सी, हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं एक बारी। ये आपका बी है, ये वाला आपका सी है, और ये वाला आपका ए है। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्ट का अलग अलग डिस्टेंस हमें गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब निकालना क्या है इस क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में आपको निकालना क्या है। नंबर 1, विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। इस ए बी सी में से सबसे फास्टेस्ट कौन मूव करेगा, तो फास्ट का मतलब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, है ना, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो जल्दी से फास्टली मूव करेगा। अब स्पीड कैसे पता चले, तो आपको एक छोटी सी बात लर्न करनी है बेटा। अगर कभी भी आपका ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम है और आप क्या निकाल देते हैं, स्लोप, तो आपको मिलेगी स्पीड। स्पीड बोल लें या फिर आप क्या बोल लें उसको, आपको क्या मिलेगी, आपको वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपका क्या है, डायरेक्शन जब तक चेंज नहीं होती सेम होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि स्लोप तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। 11th क्लास में जाके स्लोप के बारे में बताया जाता है, या 10th क्लास में भी आ जाता है स्लोप, लेकिन 9th में स्लोप कहीं पे भी नहीं आता मैथ्स में। तो अब क्या करें भाई, अब आप कैसे समझेंगे कि किसका स्लोप ज़्यादा है। सो आप एक बात ध्यान देना बेटा, स्लोप का मतलब होता है एंगल से। जैसे सपोज आपके पास एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं आपको, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक आपके पास ऑब्जेक्ट ये है, एक आपके पास ऑब्जेक्ट ये है, और एक आपके पास ऑब्जेक्ट सपोज ये है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको हॉरिजॉन्टल के साथ में हर एक ऑब्जेक्ट का एंगल चेक करना है। जैसे ये अपना ऑब्जेक्ट बी है ना, तो इसके एंगल को थीटा बी बना लो। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट सी है, इसके एक हॉरिजॉन्टल बना के ऐसे इसके एंगल को आप थीटा सी लिख लो। ये ए है, इसके साथ ऐसे एंगल बना के आप थीटा ए लिख लो। तो थीटा इज द एंगल। अब चेक करके बताओ किसका थीटा ज़्यादा है, किसका एंगल ज़्यादा है, बी का, है ना, बी का थीटा सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सी का, और सबसे कम है ए का थीटा। सो जो थीटा होता है बेटा एंगल, वो आपको स्लोप के बारे में बताएगा। तो आपको क्या क्या बात याद रखनी है, जिसका एंगल ज़्यादा उसका स्लोप भी क्या होगा, आपका ज़्यादा। इसका मतलब उसकी स्पीड भी ज़्यादा, उसकी क्या ज़्यादा बेटा जी, स्पीड भी ज़्यादा। छोटी सी बात लर्न कर लोगे। स्लोप का आप वैसे कैसे समझ सकते हैं, वैसे तो स्लोप आपका, अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तो स्लोप आपका होता है ट्राइंगल से टेंजेंट थीटा निकालना, जो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। सो ये आपका 10th में भी आएगा, और ज़्यादातर आपका आएगा 11th क्लास में। अभी आप 9th क्लास के लेवल के हो, तो आप अगर एग्जाम में ये भी लिखाए कि जिसका थीटा ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, उसकी स्पीड ज़्यादा, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे प्यारे बच्चों। सो इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन था ये ए, विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका, इसमें आंसर आएगा आपका बी, क्योंकि बी का एंगल ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है, तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों कभी भी सेम पॉइंट पे मिलेंगे आपके, कभी भी। तो आप एक बार चेक करें डायग्राम में, देखो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे बी और सी आपस में मीट किए,
ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये ए और बी आपस में मीट किए, इंटरसेक्ट किए। ये वो पॉइंट है जहाँ पे सी और ए आपस में इंटरसेक्ट किए। लेकिन हमें ग्राफ पे कहीं पे भी गिवन नहीं है ऐसा पॉइंट जहाँ पे ए बी सी तीनों एक डिस्टेंस और एक टाइम पे मीट किए हों, है ना। सो इसका मतलब ये तीनों कभी भी, पूछा ना, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर है नो। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड विद वी व्हेन बी पासिस ए। जब बी ए को पास कर रहा है उस पॉइंट पे सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी फार गया, कितनी दूर गया सी, ये बताना है हमें। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। बोला है बी ए कहाँ पे मीट किए, ये रहा पॉइंट, ये ए है, ये आपका बी है, इस पॉइंट पे मिले तो इस पॉइंट को आपको नीचे मिलाना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे सी हमारा है ये वाला पॉइंट। तो सी कितने डिस्टेंस पे है कैसे पता चले, तो वो मैं आपको नोटबुक में बताती हूँ स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे देखना, यस आप इस चीज़ को देखें। यहाँ पे जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, इसमें मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करा देती हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या था, आपका स्पीड निकालनी थी आपको, तो मैंने क्या बताया था, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप स्पीड निकाल सकते हैं। और आपका जो ये थीटा है बी का, सी का, ए का, तो सबसे ज़्यादा किसका था, बी का, तो स्लोप बी का मैक्सिमम है, तो बी की स्पीड सबसे ज़्यादा है। सेकंड में क्वेश्चन था कि क्या तीनों कभी एक पॉइंट पे मिलेंगे, तो तीनों एक पॉइंट का मिलने का मतलब होता है उनकी सेम लोकेशन हो, सेम डिस्टेंस हो, सेम टाइम, तो ग्राफ पे दे नहीं रखा तो वो नहीं मिलेंगे। अब बात है सी कितने डिस्टेंस पे है जब बी ए को कट करता है, तो आप यहां देखना मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां बताती हूं। यस, हेलो बेटा, क्वेश्चन था हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। तो आपको ग्राफ को बारीकी से सीखना पड़ेगा। अब ग्राफ में देखना बेटा, यहाँ पे ग्राफ 0 से लेके 4 और फिर 8, इसका मतलब आपको यहाँ पे दो बातें चेक करनी है। नंबर 1, ए ने बी को कहाँ पे कट किया, सो उसके नीचे आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना। सो आप ये चेक करो, ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है सी का। अब सी का डिस्टेंस पता करना है तो इसको हमें ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी जो आपके डिस्टेंस वाले एक्सिस को कट करेगी। ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। ठीक है, तो वो हमारा पॉइंट है 8, तो 8 पॉइंट पे है। लेकिन आपको समझदारी वाली बात ये दिखानी है कि सी ने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया है। अब चेक करें, सी आपका ओरिजिन से नहीं है बल्कि सी आपका 1 2 3 4 पॉइंट अबव है ना। तो कहने का मतलब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे निकालना है। सो आप यहाँ देखिए प्यारे बच्चों और इसको समझें। जिसको ये बात समझ में आ गई उसको ग्राफ से कुछ भी निकालना आ जाता है। ये देखिए, ये हमारा ओरिजिन है और ये पॉइंट है 4। आपके ग्राफ में इसके 7 पार्ट्स कर रखे हैं, ध्यान से समझना बेटा। ये 0 है, ये 4 है और इसके 7 पार्ट हैं। अगर 4 के 7 पार्ट हैं तो एक ये वाला पार्ट, अकेला ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये 4/7 के इक्वल होगा। ये पूरा 4 है, इसको 7 हिस्सों में बांटा तो एक पॉइंट किसके बराबर होगा, 4/7। अब सी ने कहाँ से स्टार्ट किया, सी ने 1 2 3 4 पॉइंट ऊपर से स्टार्ट किया। सो इसका मतलब स्टार्टिंग पे जब टाइम 0 था तो सी कितने डिस्टेंस पे था, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें अगर मैं इसको, ये 1 का है और 4 ऊपर है तो 16/7 आ गया हमारे पास आंसर। सो इसका मतलब आपका सी स्टार्टिंग पे उसका डिस्टेंस 0 नहीं था, उसका डिस्टेंस 16/7 किलोमीटर था। अब जब ए बी को टच करता है तो सी उस टाइम पे 8 पे होता है इस पॉइंट पे। सो ये पूरा 8 है, ये आपका 16/7 है, तो उसने एक्चुअल में डिस्टेंस कितना कवर किया, उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। और ये डिस्टेंस कितना है, 8 - 16/7। सो अगर मैं 8 - 16/7 करूँ, एलसीएम लूँ, थोड़ा सोल्व करूँ, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए थर्ड क्वेश्चन का, 40/7। आई थिंक आपको जो मैंने ये बात बताई है ये आपको क्लियर है। दोबारा सुने बेटा जी, 0 से लेके 4 तक आपका यहाँ ग्राफ में चेक कर ले, बेशक आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं बाद में घर पे। 0 से लेके 4 तक 7 पार्ट हैं, तो एक पार्ट अपना है 4/7।
तो सी तो स्टार्टिंग में 4 पॉइंट पे था, तो 4/7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/7। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, जब टाइम t 0 है तो सी जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन 0 पे नहीं है, उसकी पोजीशन 16/7 है। अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया और वो जब हमें जो ऑब्जर्व करना है वो 8 पे है। सो 8 में से जब ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास, मतलब ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा जो उसने एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो वो हमारे पास आंसर है 40/7। इसका मतलब सी का आंसर है हमारे पास 40/7 किलोमीटर पर आवर। ऐसे नेक्स्ट पूछता है हाउ फार हैज बी कितने डिस्टेंस पे था बाय द टाइम इट पासिस सी, जब उसने सी को पास किया, सी को कट किया, सी को इंटरसेक्ट किया। तो आप चेक करें एक बारी ग्राफ पे, बी और सी कहाँ पे मिले? यस, ये बी है और ये सी है, ये यहाँ मिले। सो नीचे हमें मिला लिया, यहाँ पे हमने ग्राफ पे मिलाया, ये वाला पॉइंट आया। मतलब 4 से आपका 2 डिस्टेंस ऊपर है ना। तो यहाँ पे आपका था बी और बी ने तो ओरिजिन से स्टार्ट किया है। इसका मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस निकाल दूँ, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा। अब आप एक चेक करना एक चीज़, देखो बेटा, ये ओ है, यहाँ से बी ने स्टार्ट किया, ये आपका 4 है और वो 2 ऊपर तक गया। इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाला मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस निकालना है ग्राफ पे, क्योंकि इस पॉइंट पे बी ने सी को कट किया या पास किया। अब ये मैंने बताया था आपको कि ये हमारे हिस्से कितने हैं, 7, 8, 9, इसका मतलब 9 पॉइंट ऊपर, और एक पॉइंट किसके इक्वल बताया था मैंने आपको प्रीवियस में, 4/7 के। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 36/7। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बी का, जब वो सी को पास करता है तो उसका आंसर क्या आएगा, 36/7। ईजी है, दोबारा सुने। देखो यहाँ तक के कितने हिस्से थे, 7, और 2 ऊपर तक हैं, तो 7 और 2 9। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना एक का डिस्टेंस है, एक इतने से का डिस्टेंस है 4/7। तो योर आंसर इज 36/7। सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 36/7 किलोमीटर। सो आई होप आपको ये वाला क्लियर है, इतना जो मैंने आपको भी करवाया है। नेक्स्ट है ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड। अब जेंटली जहाँ पे वर्ड आए ना, तो उसको थोड़ा सा एक आप हिंट याद रख लेना। उसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये पक्का मिलेगा वहाँ पे। हाइट कितनी है, 20 मीटर। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली है तो उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एट अ रेट, कितनी रेट है उसकी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। इसका मतलब वो आपसे फाइनल वेलोसिटी और आपसे टाइम पूछना चाहता है। तो जब भी अभी कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप उसका एक डायग्राम बनाया करो, रफ डायग्राम, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ बना रखा है, ठीक है। इसमें ये मैंने जो दिखा रखा है, ये ग्राउंड दिखा रखा है, ये आपकी हाइट है जो कि आपकी दे रखी 20 मीटर। यहाँ से हमने एक बॉल को नीचे डाला, सपोज ये हमारे पास बॉल है, जेंटली बोला था ना, जेंटली ड्रॉप्ड, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0। जब वो ग्राउंड को, ये आपका क्या दे रखा है, ग्राउंड, जब भी आपको वो ग्राउंड को टच करे तो कितनी वेलोसिटी से टच करेगा, कितने टाइम के बाद टच करेगी वो बॉल, ये निकालना है। और यूनिफॉर्म आपको वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखी है, हम इक्वेशंस लगा सकते हैं, ओनली अप्लाई व्हेन जब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आपको ये इक्वेशंस अप्लाई करनी है तो आप ध्यान दें, यहाँ पे हर एक चीज़ वेक्टर नोटेशन में है, वेक्टर की फॉर्म में है। जैसे आपका ये वेलोसिटी लगा लें, वेलोसिटी, आपके एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, सारी की सारी चीज़ें किसमें, वेक्टर में। सो वेक्टर में डायरेक्शन इज मस्ट। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी फिलहाल के क्वेश्चन के लिए, आप यहाँ ध्यान दें बेटा कि जैसे ही बॉल नीचे आएगी तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है। ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले ली है डाउनवर्ड के लिए। सो डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव लिया है, तो आप ध्यान दें बेटा, अगर बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड मैंने क्या ली है, पॉजिटिव। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो आपका है, ये भी हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, सो वो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव।
मतलब डायरेक्शन का आप ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जो आपने मेंशन कर दी वही थ्रू आउट चलेंगे अपनी। अभी इसी के लिए जैसे मैंने इस डिस्प्लेसमेंट को 20 माना, एक्सेलरेशन इज गिवन 10, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी एज वेल एज टाइम। तो लेट अस फाइंड आउट। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी फॉर्मूला, अपने पास दो फॉर्मूले हैं, कौन से फॉर्मूले से आप डिस्टेंस मतलब कौन से फॉर्मूले से आप टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपके पास अभी टाइम है नहीं, तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी हम ये अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम ये वाले फॉर्मूले और ये वाले फॉर्मूला से, दोनों फॉर्मूला से टाइम निकाल सकते थे, लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी भी नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये जो वाला फॉर्मूला है ये अप्लाई करूँगी, क्योंकि इस फॉर्मूला में फाइनल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो मैंने इसको अप्लाई किया, इसको अप्लाई करके S की वैल्यू 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम निकालना है, ए आपके पास 10 है, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई किए हमने, सॉल्व किया और आंसर कितना आ गया 2 सेकेंड। अब मेरे पास टाइम है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, तो मैं फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से निकाल लूँगी, जो कि कितनी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इससे ये हिंट मिलता है। सो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, दो बातों का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। नंबर 1 एक रफ डायग्राम बनाएं, नंबर 2 चेक करें अगर आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ओनली देन वी अप्लाई दीज इक्वेशंस। और नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज अप्लाई डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को या तो ऊपर ले या नीचे ले, एक ही डायरेक्शन ले स्टार्टिंग से लेके एंड, और इस अगर डायरेक्शन ऊपर नीचे लेने से आपका नेगेटिव पॉजिटिव पे इफेक्ट पड़ता है बेटा, तो वो प्लीज चेक करके चले क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द कार। अब की बार फिर से एक स्पीड टाइम ग्राफ है, अलोंग एक्स एक्सिस टाइम है, वाई एक्सिस स्पीड है, और चेक करें जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, और 6 सेकेंड के बाद आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड। टाइम इंक्रीज है लेकिन स्पीड आपकी क्या है, कांस्टेंट। अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नंबर 1, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। स्टार्टिंग के 4 सेकेंड में यहां तक कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब आपको एक बार पेपर में दोबारा ग्राफ बना के आना है, उसको शेड करके दिखाना है, शेडेड एरिया आपको शो करना है ग्राफ पे, और आपको डिस्टेंस निकालना है ए पार्ट में। तो पहले वही करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ देखें, आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, अगर आप ध्यान रखें तो कभी भी प्यारे बच्चों अगर स्पीड टाइम का ग्राफ है और आप एरिया निकालते हैं तो आपको डिस्टेंस मिलता है। कभी भी स्पीड टाइम का ग्राफ है और आप उसका स्लोप निकाल रहे हैं, टेंजेंट निकाल रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं, तो आपको एक्सेलरेशन मिलती है। अभी स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो इसका मतलब हमें क्या निकालनी है, स्पीड। हमें क्या पता चलेगा ग्राफ में कहाँ तक निकालना है, वो पता चलेगा इस हिंट से। उसने बोला है जब टाइम 0 से लेके 4 सेकेंड है, तो ग्राफ पे जहाँ से 0 से लेके 4 है उसको आप शेड कर लें, ठीक है। अब शेड करके मुझे इसका एरिया निकालना है, लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि जो ये शेडेड एरिया है ये कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ये तो आपके पास कुछ ऐसी कर्व है, ऐसी। अब क्या करें, तो इसका एरिया तो निकाल देंगे हम, लेकिन एरिया इसका अप्रॉक्सीमेट आएगा, क्योंकि मैं इसको एक कर्व ना मान के अगर एक ऐसे स्ट्रेट लाइन मान लूँ तो अपने पास एक ट्रायंगल बन जाएगी, और ट्रायंगल का एरिया निकालना इजी है। लेकिन जो एरिया का आंसर आएगा प्यारे बच्चों, उससे जो डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास एग्जैक्ट ना हो के अप्रॉक्सीमेट आएगा। आप यहाँ ध्यान दें, डिस्टेंस का फॉर्मूला, इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस अपना 4 है, हाइट हमने नियरली कितनी मानी है, 6, तो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 मीटर। और ये हमने ग्राफ पे एरिया को भी शेड करके दिखा दिया। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। आप देख भी सकते हैं आफ्टर 6 सेकेंड वाला जो ग्राफ है आपका, तो वहां पे आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है ना। आप ये देखिए, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन स्पीड ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट and the speed time graph is parallel to the time axis. This is time axis. So अपने ग्राफ में after 6 second time is show uniform motion. So this is the answer of this question. So अभी next करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है।
स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल, कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है, एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज, हर एक के लिए एग्जाम्पल देना है। पहला है एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, ठीक है, ये हमें बताना है ये कौन सी सिचुएशन होगी। तो क्या ये पॉसिबल है? सो यस, फर्स्ट आप लिखना दिस इज पॉसिबल। अब लेते हैं एग्जाम्पल कि पॉसिबल कैसे है। यस, तो आप यहां देखिए बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जाता है तो किसी वेलोसिटी से जाएगा, मान लो यू है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन कितनी रहती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी, मतलब 9.8 जितनी हर एक पॉइंट पे वो सेम रहती है। सो इसका मतलब ये वाला एग्जाम्पल है आपका, जब एक मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का अपवर्ड और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके अगर बात करें तो ये वो पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी तो 0 हो जाती है लेकिन एक्सेलरेशन क्या रहती है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट। अगला है इसमें एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सेलरेशन है और स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म। तो इसका आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं बेटा सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है कि आपका पार्टिकल एक्सेलरेट भी कर रहा है सेंटर की टुवर्ड और उसकी स्पीड भी क्या होती है, यूनिफॉर्म। थर्ड है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी की परपेंडिकुलर है। तो इसका भी आंसर क्या है, सर्कुलर मोशन ही है। मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सी भी पॉसिबल है, ए बी सी तीनों केस पॉसिबल हैं, बी और सी दोनों सर्कुलर मोशन है। आप ये लिख के आ सकते हैं। सी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। सी में ये आपके पास एक ट्रैक है, सपोज ये सर्कुलर कोई ट्रैक है, ठीक है, ये अप साइड का व्यू, ऊपर का व्यू है आपका सर्कुलर ट्रैक का, ठीक है। ये आपके पास सपोज कोई कार है, कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, अभी ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ये ऐसे मूव करेगी तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, वो आपके सेंटर के टुवर्ड एक्ट करती है, तो ये एक्सेलरेशन आपकी होगी। और जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंट मतलब 90 डिग्री एंगल पे ऐसे आपकी मूव करती है आउटसाइड हर पॉइंट पे। सो इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो आप ये लिख के आएंगे पॉसिबल है। एग्जाम्पल में सर्कुलर ट्रैक लिख के आ सकते हैं और ये डायग्राम ड्रॉ करके आ सकते हैं कि हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन इनवर्ड होएगी और वेलोसिटी आपकी टेंजेंट होगी और दोनों कितने एंगल पे होंगी, 90 डिग्री पे एंगल पे, ठीक है। जैसे ये ट्रैक है आपका, एक्सेलरेशन हर बार इनवर्ड और वेलोसिटी आउटवर्ड, एक्सेलरेशन इनवर्ड वेलोसिटी आउटवर्ड, तो हर पॉइंट पे आपका कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो our last and 10th question is an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius this kilometer. Calculate its speed if it take 24 hours to revolve around the earth. आपके पास टाइम गिवन है, आपके पास रेडियस गिवन है, मतलब डिस्टेंस, एक टाइप से नॉट डिस्टेंस, आपके पास रेडियस गिवन है सर्कुलर ट्रैक की, आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो कैसे करें, तो आप एक रफली एक डायग्राम ड्रॉ करना। इसमें जो बीच वाला है ये मैंने अर्थ ड्रॉ की है और ये मैंने क्या किया है, एक सैटेलाइट ड्रॉ की है, और ये जो है आउटर सर्कल ये ऑर्बिट है बेटा जो सैटेलाइट का। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, अर्थ से लेके उस ऑर्बिट की रेडियस का डिस्टेंस दे रखा है 42250 किलोमीटर। सो किलोमीटर को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। किलो मतलब 1000, 10 की पावर 3, क्योंकि हम सारी यूनिट को एसआई में लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी दे रखा है 24 आवर्स, तो इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। अब आपको स्पीड निकालनी है या एवरेज बोल लें, जो भी आपकी मर्जी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसका टोटल डिस्टेंस क्या होता है सर्कुलर ट्रैक का, उसकी सर्कमफेरेंस, और उसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो अपने पास 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास ये जो है डिस्टेंस मीटर में, और टाइम जो आपने सेकंड में लिया है, सबको पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये वाला। लेकिन आप कहीं पे आंसर चेक करेंगे तो आपके पास किलोमीटर में है, तो इस मीटर पर सेकंड को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 1000 से, तो आंसर किस में हो जाएगा, किलोमीटर में चेंज आपका। सो आई थिंक आप इसको ऐसे कर लेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं आप किलो में। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक आपको ये क्लियर है प्यारे बच्चों। So in this manner we can complete our NCERT exercise of chapter motion.
सो फिर भी किसी बच्चे की कोई क्यूरी है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर कर सकते हैं बेटा. सो थैंक्स अ लॉट. बाय स्टूडेंट्स.